पीएम मोदी ने कुछ देर पहले असम की धरती से कांग्रेस पर हमला बोले नामदार की हार की सेंचुरी लग रही है। पीएम ने कल बंगाल में पहली रैली की थी और मोदी ने 4 मई से आगे की बात शुरू कर दी। 4 मई यानी रिजल्ट का दिन। मोदी ने भविष्यवाणी की है कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार आ रही है। इस भविष्यवाणी के पीछे है मालदा। प्रधानमंत्री को यकीन है कि मालदा के बाद ममता का एसआईआर नहीं चलेगा और घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी को छप्पर फाड़कर वोट मिलेगा। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। কোচবিহারের পবিত্র ভূমিতে মোদীজিকে সুস্বাগতম। पूरे बंगाल में इस समय एक ही आवाज गूंज रही है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। बंगाल चुनाव का रुझान क्या है, नरेंद्र मोदी ने बता दिया। 4 मई के बाद आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनेगी। कुछ बिहार और उत्तर बंगाल के साथ हो रहे अन्याय का अंत होगा। मोदी को कितनी सीटें, दीदी को कितने वोट, प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया। बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी। आज पूरे देश में बहनों बेटियों की फर्स्ट चॉइस बीजेपी है। बंगाल में बीजेपी क्यों जीतेगी, मोदी ने समझा दिया। बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है, इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में टीएमसी क्यों हारेगी, मोदी ने यह भी बता दिया। टीएमसी सीएए को रद्द करने की धमकी दे रही है, यानी जिन शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता मिली है, ये उनकी नागरिकता छीनेंगे और वो नागरिकता ये किसको देंगे? अवैध घुसपैठियों को। बंग युद्ध में प्रधानमंत्री मोदी की ग्रैंड ओपनिंग हो गई है। बंगाल में नरेंद्र मोदी ने युद्ध शुरू कर दिया है। युद्ध सिंडिकेट राज के खिलाफ, युद्ध कट मनी कल्चर के खिलाफ, युद्ध टोलाबाजी संस्कृति के खिलाफ, युद्ध भय और अत्याचार के खिलाफ और युद्ध महाजंगलराज के खिलाफ। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। मालदा के मोथाबाड़ी और कलियाचक में बीते दिनों जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहां 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाया गया, जिस तरह से हाईवे जाम कर पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की गई, वो बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनआईए मालदा केस की जांच कर रही है। अब तक 19 एफआईआर और 35 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी अब यहां से कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यहां की निर्मम सरकार बंगाल की इस पावन माटी पर हर रोज लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। ये निर्मम सरकार अपने आगे किसी संवैधानिक संस्था को कुछ भी नहीं समझती। आपने
2-3 दिन पहले ही देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश के न्यायप्रिय नागरिक चौंक गए। कैसे मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया। सोचिए, ये कैसी सरकार है, ये कैसी व्यवस्था है जहां जज और संविधान की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं है। तो बंगाल की आम जनता की सुरक्षा की उम्मीद इन लोगों से कैसे की जाए? मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। बंगाल में पहली रैली के लिए मोदी ने वो इलाका चुना जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, उत्तर बंगाल का कूच बिहार। 5 साल पहले यहां भगवा ही भगवा छाया था, कूच बिहार में कमल ही कमल खिला था। मोदी ने भगवा गढ़ से बंग युद्ध का आगाज कर दिया। यही वो इलाका है जहां से ममता बनर्जी ने भी अपना चुनावी अभियान शुरू किया है। ममता ने 2026 के चुनाव प्रचार की शुरुआत नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग से की थी। दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में ममता की पहली रैली हुई थी। वो ममता का बीजेपी को डायरेक्ट चैलेंज था। आज मोदी ने वो चैलेंज कबूल कर लिया। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक दिमाग दूसरे नेताओं से अलग चलता है। उन्हें पता है कि कब कौन सा मुद्दा पकड़ना है और कब कौन सा मुद्दा छोड़ना है। मालदा के मोथाबाड़ी कांड के बाद मोदी ने हिंदू वाला रूट पकड़ लिया। अब बीजेपी इसी रूट पर रहेगी। इसी हिंदू रूट से बीजेपी 4 मई को बंगाल विजय का प्रयास करेगी। अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था।